शौर्य, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे बच्चे को लेने नहीं देती, कियारा ने आंसू पोंछते हुए कहा। कहती है तुम मेरे बच्चे को गिरा दोगी। शौर्य पहले ही परेशान था। उसने तिरछी नजर से कियारा की तरफ देखा, जिसमें हद से ज्यादा बचपना था। अभी भी 2 चोटियां बनाए, हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े वो बच्चों की तरह बात कर रही थी। शौर्य को वैसे भी अपने पिता पर गुस्सा आ था, जिन्होंने 10 साल छोटी लड़की से उसकी शादी करवा के उसे एक मुश्किल में डाल दिया था। वो 26 साल का था और कियारा उससे 10 साल छोटी थी। बस वो कद में ही बड़ी थी, लेकिन उसकी सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात की समझ नहीं थी। शौर्य को जितनी समझदार लड़कियां पसंद थीं, कियारा उतनी ही लापरवाह थी। शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन पहली बात तो ये कि कियारा को देखकर शौर्य को कोई एहसास ही नहीं होता था। और अगर वो कियारा के करीब जाने की कोशिश भी करता तो वो डर जाती और रोने लगती। शौर्य और राज दोनों की शादी एक साथ हुई थी और राज की पत्नी शरीना एक बेटी की मां भी बन गई थी। मगर शौर्य अभी तक कियारा के करीब जाने को तरस रहा था और अब वो यकीनन शरीना के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी, इसीलिए उसने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस नासमझ लड़की का क्या भरोसा कि वो बच्चे को सचमुच गिरा ही न दे। अब वो शौर्य से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। शौर्य ने उस पर एक तीखी नजर डाली, फिर अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। वो कहने लगी, शौर्य मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा लाकर दो। कियारा की अगली फरमाइश सुनकर वो हैरान होकर आंखें फाड़े उसे देखने लगा। शौर्य ने कहा, कियारा, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? बच्चा लाकर दूं तुम्हें। हटो पीछे, मुझे काम करने दो। कियारा ने शौर्य का रूखा अंदाज सुनकर भी परवाह नहीं की। शौर्य, मुझे नहीं पता, मुझे अपना बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ अस्पताल चलो, शरीना भाभी भी वहीं से बच्चा लाई हैं, मुझे भी लाके दो। शौर्य ने लैपटॉप बंद किया। अब उस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाता कि अस्पताल में बच्चे बिकते नहीं हैं। उसने पूछा, बच्चा चाहिए तुम्हें? शौर्य ने उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा। हाँ, चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। फिर मैं भी शरीना भाभी को अपना बच्चा नहीं दूंगी, वो चिढ़कर बोली। शौर्य उसकी नासमझी पर मुस्कुरा कर रह गया। 2 बच्चे चाहिए मेरी बुलबुल को, बड़ी चाहत दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ, 2। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। पता है, बच्चा लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से बच्चे नहीं मिलते। सह लोगी तुम? शौर्य ने धीरे से उसके कान के पास आकर प्यार भरे अंदाज में पूछा। हाँ, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। शौर्य ने कहा, चिल्लाओगी तो नहीं? वो कहने लगी, मैं क्यों चिल्लाऊंगी? कियारा, अभी शोर शराबा तो नहीं मचाओगी? वो कहने लगी, नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने बच्चे होंगे। कियारा की आंखों में एक छोटे से मासूम का सपना था। देखो, दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द और फिर पक्का तुम्हें अपना बच्चा मिल जाएगा। शौर्य की बात पर वो खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब कियारा को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो शौर्य ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, अच्छा, आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बच्चा जरूर दूंगा। अपना लैपटॉप वो एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतजार था। वो उसे अलमारी के पास ले गया। उसने कियारा को एक नया नाइट गाउन निकाल कर दिया और कहा, जाओ, इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से टेडी बियर लेकर एक तरफ रख दिया। कियारा ने नाइट गाउन को देखा और मासूमियत से पूछा, क्या इसे पहनने से बच्चा मिल जाता है? शौर्य उसके बेतुके सवालों से परेशान हो चुका था। उसने कहा, बच्चा चाहिए? कियारा बोली, हाँ। तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूँ, बिना कोई सवाल जवाब किए। वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो कमरे में आई तो शौर्य उसे देखता ही रह गया। लग ही नहीं रहा था कि ये वही नासमझ लड़की है। वो नाइट गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शौर्य की भावनाएं प्रबल हो उठीं, मगर कियारा घबरा रही थी। उसने अपने हाथ से नाइट गाउन का गला पकड़ा हुआ था। शौर्य उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चोटियां खोल दीं। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका मन मचल उठा था। कियारा अभी भी अपने हाथ से गला पकड़े हुए थी। शौर्य ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया, मगर कियारा की घबराहट देखकर वो कुछ डर गया था, कहीं वो फिर से मना न कर दे या रोना शुरू न कर दे। इसीलिए अगले ही पल उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। तड़पते दिल को जैसे सुकून मिल गया था। फिर वो कियारा में खोने लगा। बेकाबू होकर उसने उसके होठों को अपने काबू में ले लिया, मगर कियारा की तो जान पर बनाई थी। उसके पेट में दर्द होने लगा था। वो एकदम से पीछे हटी। शौर्य को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। कियारा बोली, शौर्य, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शरीना भाभी को भी ऐसे ही हुआ होगा, मुझे भी अस्पताल ले जाओ।
बच्चा आने वाला है। शौर्य को गुस्सा आया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल दिया। सिर्फ किस करने से बच्चा नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक मासूम छोटा सा बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? कियारा का रंग उड़ गया था। शौर्य ने अपनी शर्ट उतार दी थी। 1 साल से वो इस लड़की का बचपना सह रहा था, मगर आज वो अपनी भावनाओं में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वो उठकर बैठ लगा, कियारा की दिल दहला देने वाली चीख निकल गई, मगर शौर्य ने उसके होठों को काबू में करके उसकी चीखों का गला घोंट दिया। पर उसे ये नहीं पता था कि वो पागल लड़की कियारा के पिता के दोस्त की बेटी थी। वो इकलौती थी और शुरू से ही बहुत भोली और लापरवाह थी। कियारा को बच्चों से बहुत प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलते देखती तो उन्हें पकड़ पकड़कर अपने घर ले आती और उनके साथ खेलने लगती। उसकी माँ उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी, कियारा, मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चों को अपने घर ले आती हो और उनके माता पिता हमारा दरवाजा खटखटाकर कहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है। तुम्हें चाहिए क्या? कियारा ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ, मुझे बच्चा चाहिए। उसकी माँ की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कहने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो? कियारा बोली, ये जो रत्ना मौसी है ना, वो भी आपकी ही उम्र की हैं और अभी 4 साल पहले भगवान से बच्चा लेकर आई हैं। माँ, तुम भी अस्पताल चलो, मुझे भी एक छोटा सा बच्चा ला दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा और कहा, हे भगवान, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे ऐसे अस्पताल जाकर बच्चे नहीं मिलते। कियारा ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा, माँ, ऐसे ही तो मिलते हैं। मैंने रत्ना मौसी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि अस्पताल जाओ, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। माँ, प्लीज अस्पताल चलो, मुझे बच्चा लाकर दो ना। कसम से माँ, मैं खुद ही संभाल लूंगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी, कियारा ने कहा। कियारा की माँ ने उसे गुस्से से देखा। ऐसा करती हूँ, तेरी शादी करवा देती हूँ, फिर ले आना, भगवान से जितने बच्चे लेने होंगे। अरे मेरी क्या उम्र है बच्चा पैदा करने की? कियारा पढ़ाई में बहुत कमजोर थी और अपनी क्लास में भी मुश्किल से ही पास होती थी, इसीलिए आगे उसने आर्ट चुना, साइंस नहीं। उसने बड़ी मुश्किल से 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, टेडी बियर, गुड़ियां। उसके पिता दुबई में काम करते थे और जब भी वहां से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाते थे, लेकिन कियारा को बस बच्चे ही बहुत अच्छे लगते थे। वो अपने खिलौने भी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वो भागी भागी जाती थी। वो उस छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे बहुत गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती थी। इन्हीं दिनों राज के ससुराल वालों ने कहा कि वे शादी के लिए और इंतजार नहीं कर सकेंगे। शादी सिर्फ राज की ही होनी थी, लेकिन जब शौर्य के पिता को पता चला कि कियारा के पिता दुबई से आए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए अक्सर उनके घर जाते थे। जब भी वो दुबई से वापस आते थे तो उनकी मुलाकात होती थी। इस बार उन्होंने कियारा के पिता को कुछ परेशान देखा तो उन्होंने उनसे पूछा। कियारा के पिता ने कहा, बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ कि पत्नी को साथ ले जाऊं, लेकिन मेरी बेटी की प्रॉब्लम है। मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पत्नी को तो लाने की इजाजत है, लेकिन बच्चों को नहीं। नहीं तो मैं कियारा को भी ले जाता, बस इसी चिंता में हूँ। ये सुनकर शौर्य के पिता ने कहा, तो तुम ऐसा करो, कियारा की शादी मेरे बेटे शौर्य से कर दो। ये सुनकर कियारा के पिता ने कहा, वो अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 16 साल की है और इकलौती भी है, उसमें बचपना बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि वो शादी की जिम्मेदारियां निभा पाएगी। शौर्य के पिता ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अपने सिर आंखों पर बिठाकर रखूंगा, उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। मैं शादी इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो सकें, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली न उठा सके। बाकी शौर्य को मैं समझा दूंगा, वो कियारा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। उस समय शौर्य की उम्र 27 साल थी, उसे भी शादी की ख्वाहिश थी। फिर जब उसके पिता ने उसे कियारा की तस्वीर दिखाई तो वो दिखने में कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। वो किसी शादी में खींची गई तस्वीर थी जिसमें उसके बाल खुले हुए थे, उसने एक अच्छा सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। वो अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी लग रही थी, इसीलिए वो सीधे शौर्य के दिल पर लगी थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौर्य को पता था कि कियारा के माता पिता दुबई जाने वाले हैं, इसीलिए शादी जल्दी होनी थी। राज के साथ उसकी भी शादी की तारीख उसी दिन तय हो चुकी थी। शौर्य की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार उसकी मुलाकात कियारा से हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा भी कि मुझे लड़की को सामने से देखना है और कुछ बातें करनी है।
लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया, नहीं, पहली मुलाकात शादी पर ही कर लेना, बीच में बस 1 महीना ही तो है। कितना बुरा लगेगा अगर हम ये कहेंगे कि भाई हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा, अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। शौर्य की माँ ने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी इतनी लापरवाह और नासमझ होगी। शादी पर पहले तो वो विदाई के समय बहुत रोई थी। फिर शादी की रात जब शौर्य कमरे में आया तो उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन उसकी बीवी बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उसे लगा था कि कियारा बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही शौर्य कमरे में आया, उसे बेचैनी से टहलते देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। कभी वो बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढ रही थी तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। शौर्य ने दरवाजा बंद किया और उससे पूछा, ये आप क्या ढूंढ रही हैं? वो कहने लगी, वो मेरा टेडी बियर। माँ ने कहा था मेरा टेडी बियर मेरे ससुराल में मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो? ये सुनकर शौर्य ने उसे हैरानी से देखा। वो लड़की इतनी बेचैन थी कि अगर उसे उसका टेडी बियर नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शौर्य ने कहा, आज की रात तुम्हें टेडी का क्या करना है? वो अपना सिर खुजाते हुए कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं टेडी के बिना नहीं सोती और मुझे ये कपड़े भी उतारने हैं, ये मुझे बहुत चुभ रहे हैं। शौर्य ने कहा, देखो, अभी तो मैंने तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं, तुमसे बातें भी नहीं की। वो कहने लगी, कौन सी बातें करनी है? देखो, मुझे नींद आ रही हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी बहुत जोर से नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे मेरा टेडी लाकर दो ना। उसकी आंखों से भी लग रहा था कि उसे नींद आ रही है। शौर्य को उसकी हरकतें कुछ अजीब लगीं। शादी के बाद लड़कियां कुछ शर्माती हैं, झिझकती हैं, घबराती हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो शादी की रात के हिसाब से उसके चेहरे पर कोई शर्म थी, ना ही कोई झिझक। शौर्य तुरंत अपने कमरे से बाहर आया। उसके माता पिता अभी हॉल में ही बैठे थे। जब वो अपनी माँ से कहने लगा, ये कैसी लड़की है माँ? शौर्य की माँ कहने लगी, क्यों, क्या हो गया? वो कहने लगा, अजीब बातें कर रही है, सोना है, मुझे टेडी चाहिए, टेडी के बिना सोऊंगी नहीं, मुझे तो ये कुछ अजीब सी लग रही है। शौर्य की बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी। वो कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली है ना, फिर कोई छोटा भाई बहन भी नहीं है, इसीलिए खिलौनों से खेलने की आदत है, धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगी, तुम उसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिर वो उतनी उम्र की भी नहीं है, तुमसे 10 साल छोटी है। ये सुनकर शौर्य के होश उड़ गए। वो कहने लगा, क्या मतलब? वो बेचारा तो अनजाने में ही मुश्किल में पड़ गया था। उसने कहा, आपका मतलब है ये 15 या 16 साल की लड़की है? उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही इसने मैट्रिक पास किया है। वो कहने लगा, दिखने में तो नहीं लग रही। उसकी माँ कहने लगी, लेकिन इतनी ही है, बस बचपना बहुत ज्यादा है उसमें, वो बच्चों के साथ ही खेलती थी और उठती बैठती थी, इसीलिए उसे थोड़ा समय दो। शौर्य वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसने आज की रात के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा था और लड़की बिल्कुल नासमझ थी, हर बात से बेखबर। शौर्य की माँ उसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा क्यों परेशान हो? वो कहने लगा, माँ आपको मुझे बताना तो चाहिए था, मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ? आप जानती हैं, मुझे समझदार लड़कियां पसंद हैं और ये लड़की तो बिल्कुल लापरवाह लग रही है। खैर, वो वापस कमरे में आया तो कियारा अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दुपट्टा उसकी चोली से जुड़ा हुआ था। उसके सिर पर कुछ बालों की पिन भी लगी हुई थी। कियारा अपने बालों में लगी पिन को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे हटाया जाए। उसने पहले कभी इतना भारी सूट नहीं पहना था। जब शौर्य ने उसे ऐसे करते देखा तो उसने कहा, रुको, मैं इसे हटा देता हूँ। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर वो ड्रेसिंग टेबल के पास आया और कियारा का दुपट्टा हटाने लगा। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शौर्य का दिल शैतानी करने को कर रहा था, लेकिन कियारा उसके जज्बातों से पूरी तरह से अनजान थी। शौर्य ने उसका दुपट्टा हटाया और एक तरफ रख दिया। फिर वो उसके गहने उतारने लगा। अब उसके लिए अपने दिल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसके गहने उतारने के बाद उसने कियारा की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। कियारा को एक झटका सा लगा और उसने तुरंत शौर्य को सीने पर हाथ रखकर पीछे धकेल दिया। शौर्य इस तरह की हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कियारा को हैरानी से देखने लगा और पूछा, ये क्या बदतमीजी है? कियारा गुस्से से बोली, बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करने की? रुको, मैं अभी तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जा पाती, शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, ये बातें मम्मी को नहीं बताते, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। शौर्य को लगा कि शायद कियारा पति पत्नी के रिश्ते की नाजुकता को नहीं समझती। उसने सोचा कि वो उसे थोड़ा समझाएगा तो वो समझ जाएगी,
लेकिन कियारा ने सबसे पहले अपना हाथ शौर्य के हाथ से छुड़ाया और कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मेरा डैडी लाकर दो अभी और इसी वक्त। शौर्य का मन किया कि वो उस लड़की का सर पकड़कर अपने सर पर दे मारे। कियारा ने अपनी हरकतों से उसकी पूरी रात बर्बाद कर दी थी। रात के 1 बजे वो गाड़ी निकालकर बाहर गया और एक ऐसी गिफ्ट की दुकान खोजने लगा जो खुली हो। 1-2 दुकानें जो बंद होने वाली थीं, उनमें से एक पर जाकर उसने एक बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और लाकर कियारा को दिया। कियारा अपने टैडी के साथ लिपट कर सो गई और शौर्य उसे देखता रह गया। रिसेप्शन के दिन भी वो उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल थी और शौर्य का मूड बहुत खराब था। एक तो उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे शौर्य के जज्बातों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आते ही उसने कहा, जल्दी से मेरा दुपट्टा और गहने उतारो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। शौर्य बस उसे देखता रह गया। आज तो वो पहले ही गुस्से में था, इसलिए उसने मना कर दिया। उसने कहा, अपने काम खुद करो, तुम्हें मेरे जज्बातों का कौन सा एहसास है। कल की पूरी रात तुम अकेले ही सोई रही, पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। ऐसा भी नहीं होता, कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं होती जितनी तुम हो। उसने गुस्से में ये बात कही। कियारा ने बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा और फिर अपने गहने उतारने लगी और उन्हें वैसे ही ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दिया। शौर्य ने कहा, उठाओ इन्हें और ठीक से समेटकर लॉकर के अंदर रखो और लॉक लगाओ। कियारा ने कहा, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, देख लेना। ये कहते हुए वो रोने लगी। मम्मी ने कहा था कि तुम्हारा दूल्हा बहुत अच्छा होगा, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। तुमने तो मुझे दूसरे ही दिन डांटना शुरू कर दिया। शौर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली और उसके पास चला गया। वो भी क्या करता, अपने जज्बातों के हाथों मजबूर था। फिर उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, अच्छा नहीं डांटता। फिर शौर्य ने खुद ही उसके गहने बॉक्स में डालकर लॉकर में रख दिए। तब तक कियारा ने अपनी अलमारी से आरामदायक कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। ढीली ढाली शर्ट और ढीले ढाले ट्राउजर पहनकर उसे कुछ सुकून मिला। हाथ मुंह धोने के बाद वो कमरे से बाहर आई, 2 चोटियां बनाई और अपना टेडी पकड़कर बिस्तर पर लेट गई। शौर्य की तो उसे देखकर नींद ही उड़ गई थी। पता नहीं वो इतनी आराम से कैसे सो जाती थी। वो कियारा के पास आया और कहने लगा, थोड़ी देर बातें करें, लेकिन वो जम्हाई लिए जा रही थी। उसने कहा, नहीं, मुझे नींद आ रही है, कल बातें कर लेंगे ना। मम्मी मुझे 10 बजे सुला देती थी और अब तो 1 बज रहा है। वो नींद से बेहाल हो रही थी और उसकी नींद से भरी आंखें शौर्य का चैन चुरा रही थीं। जब उसका बस नहीं चला तो तकिया ठीक करके वो भी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कियारा को इसकी परवाह तक नहीं थी। रात में जब वो गहरी नींद में सो गई तो शौर्य ने उसका टेडी धीरे से हटाया। उसकी खूबसूरती को देखकर उसके दिल में बहुत कुछ हो रहा था। वो कब तक अपने जज्बातों पर काबू पाता, इसलिए वो उसके तकिए पर अपना सर रखकर उसके साथ लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन किसी की बाहों में खुद को कैद महसूस करके कियारा की आंख खुल गई। तब तक उसे अपने चेहरे पर शौर्य की गर्म सांसें महसूस होने लगी थीं। उसने तुरंत शौर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और कहा, पीछे हटो, यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहने लगा, प्लीज कियारा, मुझे अपने करीब आने दो ना, रहा नहीं जा रहा। मुझे इतना तो हक है कि मैं तुमसे सुकून हासिल करूं। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरी भी मजबूरी समझो प्लीज। वो रिक्वेस्ट कर रहा था। जैसे ही उसने अपने सुलगते होंठ कियारा के नरम मुलायम होठों पर रखे, वो मचलकर रह गई। इससे पहले कि वो प्यार का पहला स्पर्श उसके होठों पर रखता, कियारा बुरी तरह से कांप गई। उसने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिए। शौर्य ने एक ठंडी आह भरी और कहा, हाथ हटाओ, पति को इतना भी परेशान नहीं करते, कम ऑन, हाथ हटाओ। लेकिन वो अपने होठों पर मजबूती से हाथ रखे ना में सर हिलाने लगी। शौर्य ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से हटाए। इससे पहले कि वो उसके होठों से खुद को तृप्त करता, कियारा आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये सुनकर शौर्य तुरंत पीछे हट गया। वो कहने लगी, मुझे कोई बचाओ। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शौर्य का तो मन किया कि वो इस लड़की के साथ क्या क्या न कर डाले। वो सबको क्या जवाब देगा कि कियारा पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही है, वो भी रात के इस वक्त। शौर्य की माँ थी, उन्होंने पूछा, क्या हुआ, दरवाजा खोलो। कियारा ने झट से शौर्य को खुद से पीछे किया, जल्दी से खड़ी हुई और दरवाजा खोल दिया। तब तक शौर्य भी उछलकर बिस्तर से नीचे उतरकर खड़ा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। तभी कियारा ने कमरे की लाइट जला दी और रोते हुए शौर्य की माँ के गले लग गई। उसने कहा, ये जो मेरा दूल्हा है ना, ये बहुत गंदी हरकतें करता है।
ये सुनकर शौर्य की माँ नजरें चुराकर रह गईं और शौर्य इतना शर्मिंदा था कि उसका मन किया कि वो कहीं चला जाए। उसकी माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? कियारा कहने लगी, ये मेरे साथ। इससे पहले कि वो अपनी सारी पोल खोल पाती, शौर्य तुरंत अपनी माँ के पास आया और कहा, कुछ नहीं हुआ मम्मी। ऐसा करो, आप इसे अपने कमरे में सुला लो। इसे थोड़ी अकल दो। मुझे पता होता कि आप लोग मेरे साथ ये सब करने वाले हो तो मैं सच में शादी से मना कर देता। बहुत बेवकूफ किस्म की लड़की है ये। ये कहकर वो अपना तकिया उठाकर बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। वो अपना दिल जला रहा था। दूसरी तरफ कियारा रोए जा रही थी। शौर्य की माँ ने उसे चुप करवाया। वो उसे क्या समझाती? वो कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। उन्होंने बहुत कहा कि वो तुम्हारा पति है, अगर वो तुम्हारे पास आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन कियारा कहने लगी, नहीं, वो बहुत गंदा है। आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है। अपने बेटे के बारे में इस तरह की बातें सुनने के मूड में वो बिल्कुल नहीं थीं। हर रिश्ते का एक लिहाज होता है। अच्छा ठीक है, तुम चुप तो हो जाओ, रो क्यों रही हो? वो बोली। उसने मेरा टेडी भी पीछे फेंक दिया। फिर उसने अपने टेडी को उठाया और गले लगा लिया। कियारा ने पूछा, मैं सो जाऊं? उसकी सास बोली, हाँ लेट जाओ। कियारा ने पूछा, आपका बेटा तो नहीं आएगा ना कमरे में? मुझे तो उससे डर लगता है। उन्होंने कहा, नहीं आएगा, मैं उसे मना कर दूंगी, तुम सो जाओ। ये सुनकर कियारा को कुछ राहत मिली और वो दोबारा बिस्तर पर जाकर सो गई। शौर्य की माँ भी अपने कमरे में चली गई। सुबह नाश्ते के समय जब शौर्य दूसरे कमरे से बाहर आया तो शरीना और राज दोनों उसे देख रहे थे। राज ने उसे छेड़ा, क्या बात है दूल्हे राजा, ये अलग कमरे का क्या सीन है? शौर्य पहले ही गुस्से में था।